जय नागेंद्र देवता की। और जो इसको नहीं मानता, जो इसका अपमान करता है, जो इसको झूठा समझता है कि इतना बड़ा थान ये झूठा है, उसको वो रंग बनाने में भी देरी नहीं करता है। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ सफलता देखी और वो किसकी कृपा से? नागेंद्र देवता की कृपा से सीखी। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी आए हैं, मैं ये भी बता दूं, जिनके मन में शक था, जो वहम से आए थे कि क्या ये सच में यहाँ पे बैठा है, क्या ये सच में जुनियाल देख के लोगों के दुखों का निवारण करता है या उन्हें खुशियां दान देता है। तो उनको भी इसने जवाब दिया है। किसी को बीमारी लग गई, किसी को परेशानी लग गई, और ये इसमें देवता ने नहीं किया है, वो उनके खुद के कर्म है। क्योंकि उन्होंने अपने मन में गलत भाव से मंदिर में, धाम में कदम रखा कि हम इसको टेस्ट करते हैं, हम इसको चेक करते हैं, क्या यहाँ पे ये सच में जो उपासक हैं वो ही बोलते हैं या ये खुद आके यहाँ पे सबका बोलता है। तो ये यहाँ आता है, यहाँ पे बोलता है, और मोती देखते ही, हमारे पहाड़ी में चावलों को जुनियाल कहते हैं, तो उन्हें देखते ही वो सारी आगे पीछे की हिस्ट्री बता देता है। और वो चीजें बता देता है जो आजकल बहुत से लोग हैं कि भाई मेरे में ये आता है, मेरे में वो आता है। तो वो ऐसी बातें भी बता देता है हमारा नागेंद्र देवता, जो कोई नहीं बता सकता। और मैं आपको सच में ये आप लोगों से प्रार्थना भी करती हूँ और आप लोगों को एक मोटिवेशन दे रही हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी चीज से जूझ रहे हो, खुशी से, दुख से, किसी से भी, तो आप इसके देवता के दरबार में, इनके दरबार में जरूर 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 आए। और कोई और भी आपके सगे संबंधी मित्र जो हैं, जो परेशानी में हैं, वो इनके पास आए। इस वीडियो के द्वारा, इस YouTube के माध्यम से मेरे इस मैसेज को आप आगे पहुंचाइए और उन्हें बोलिए कि ये कोई काल्पनिक नहीं है। हम अपने आप को इतना प्राउड समझते हैं पहाड़ी होके कि हमारे घर में हमारे इष्ट बैठे हैं, जो हमें सब कुछ बताने के लिए, संभालने के लिए, गलत आदतों से बचाने के लिए बैठा हुआ है। और ये यहाँ पे बैठा हुआ है, मतलब आप यहाँ आओगे, आपको वो वाइब फील होगी अगर आप उस भगवान से कनेक्ट करते हो तो। लेकिन अगर आप झूठे मन से आओगे, उसको परखने आओगे, तो फिर मैं आपको उसके लिए आगाह करती हूँ कि ऐसा कभी मत करना, क्योंकि फिर आपको मुंह की खानी पड़ेगी। तो मैं बहुत सरल भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये कह रही हूँ कि नागेंद्र देवता के द्वार पे आप आइए और अपनी परेशानियों का निवारण कीजिए, और ये देवता आपको हर आशीर्वाद से भरपूर कर देगा। जैसे आपने नागेंद्र देवता के बारे में बताया है, तो नागेंद्र देवता पे आपको इतना अटल विश्वास लग रहा है, इसका मतलब आपको भगवान ने शक्ति दिखाई है या चमत्कार दिखाई है, कृपा दिखाया है, आप किसको मानते? मैं, दुनिया कहती है कि ओ ये बैठे हैं उपासक जी, यहाँ चमत्कार करने के लिए बैठे हैं, एक जुनियाल दिखेंगे और तुम्हें चमत्कार दिखाएंगे। क्यों दिखाएगा भगवान चमत्कार? वो कौन होता है हमें प्रूव करने वाला कि मैं चमत्कार तो करता हूँ या कुछ करता हूँ? ये पूरी मैं उसकी कृपा की पात्र हूँ। उसने मुझ पे इतनी अखंड कृपा करी है कि मैं इतनी परेशानियों में थी, मैं उन परेशानियों को तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगी कि मेरे जीवन में क्या परेशानी थी, लेकिन मुझे ये पता था कि वो कदम कदम पे मेरे आगे खड़ा हुआ है। जहां मैं कुछ ऐसी हो जाती थी जो वो मुझे बनाना नहीं चाहता था, वहां वो मुझे रोक देता था कि तुझे ऐसा काम नहीं करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे नागेंद्र देवता ने किया, उसने कोई चमत्कार नहीं किया है, उसने सिर्फ कृपा बताई है। जहां जहां मेरे पैर लड़खड़ाए या मेरा दिल टूटा या मैं घबराई, वो खड़ा हो गया मेरे सामने, मेरी कृपा। उसने इतनी कृपा की है मुझ पे, और वो अब तक भी कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं उसका नाम कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं उसकी नाम जापक हूँ। मैं कोई बहुत पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दिन की दिया बत्ती इतना कुछ नहीं करती हूँ मैं, पर मैं उसकी नाम जापक हूँ। मैं उसका नाम लेती हूँ, दुख में, सुख में, खुशी, जैसे भी उस नागेंद्र का नाम लेती हूँ, और वो मेरे सामने किसी ना किसी रूप में होता है। संदेश ये देना चाहती हूँ इस वीडियो के द्वारा कि ये नागेंद्र देवता ने मुझे इतना कुछ प्रदान किया, गौरव भी दिया, सौरभ भी दिया, सब कुछ दिया, तो इसके बलबूते पे ही सब कुछ हो पाया है मेरे जीवन पे। लेकिन मैं इनके साथ साथ उन उपासक जी का भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इस कलयुग में जहाँ आज की युवा पीढ़ी मतलब अपने में मस्त है, कोई कुछ मांस खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई पार्टियों में जा रहा है, कोई, लेकिन उन्होंने 20 साल तो शायद मैं कम बता रही हूँ, शायद उससे भी ज्यादा, मैं जब से इनको जुड़ी हुई हूँ उपासक जी से, श्री अवतार सिंह बर्तवाल जी से, उन्होंने मुझे बहन की तरह माना है और बहन की तरह ही मेरा मतलब मार्गदर्शन किया है। और वो मार्गदर्शन किसने दिया है? जो उनका मार्गदर्शक करता है वो है नागेंद्र देवता। उन्होंने जैसे जैसे उनको बोला, उन्होंने मेरी वैसे वैसे मतलब मेरा मार्गदर्शन किया। और वो इतने सालों से उनकी भक्ति कर रहे हैं, इतने सालों से पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका मंदिर सजा रहे हैं, उनके लिए मतलब उनके साथ जो भक्तगण जुड़े हुए हैं वो भी उनको
खूब सहायता करते हैं, हर चीज से चीजें चल रही हैं, लेकिन उनको भी मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उस जैसे लोग हैं तो हम उस देवता से मिल पा रहे हैं। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया ही है अपने जीवन में, या कुछ तो ऐसा कर ही रहे हैं कि वो नागेंद्र देवता उनमें प्रकट होते हैं। वो हमारे पहाड़ियों में उन्हें पशवा जी जैसे बोला जाता है, तो हमारे वो पशवा है उनके, और मैं चाहती हूँ कि उनका भी परिवार, उनका भी घर, कुटुंब सब सलामत रहे, क्योंकि उनकी बदौलत भी हमें नागेंद्र देवता से मिलने का मौका मिला, और उनकी ही भक्ति से हम प्रेरणा लेते हैं कि कैसे वो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में सुबह शाम दिन रात उसके चरणों में बैठे हुए हैं और उसकी साधना कर रहे हैं। बहुत हैं ऐसे लोग जो उनके अगेंस्ट भी गए हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं, पर उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मन, उनकी जो दृढ़ भावना है कि मेरा नागेंद्र मेरे साथ बैठा हुआ है और वही मेरे को बुराई से भी बचाएगा और अच्छाई में भी लेके जाएगा, तो उन्हें कोई चिंता नहीं होती कि लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, और वो बिल्कुल अपने निश्चय भाव से, अपने अखंड विश्वास के साथ उस गद्दी पे बैठते हैं और सब लोगों के दुखों का निवारण करते हैं। और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ उपासक जी का, कि जो उत्तराखंड के, जैसे हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो वो गांव-गांव जाते थे अपने दादी दादाजी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, वो संस्कृति देखने के लिए ढोल दमोह डोली सब देखने जाते थे। वो यहाँ इस दिल्ली प्रदेश में, दिल्ली में हमें देखने को मिल रहा है। उनकी पूजाओं में देवता का निशान है, उनकी डोली में जो शक्ति आती है नागेंद्र देवता की, हम उन सब चीजों से अवगत हो रहे हैं। वो किसकी बदौलत हो रहा है? वो उन्हीं की बदौलत हो रहा है, कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसी युवा पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे बाद भी आएगी, वो उन सब लोगों को इससे मतलब अवगत करा रहे हैं कि भाई ये है हमारी उत्तराखंड संस्कृति और ये हमारे देवता हैं, और देवता आते हैं, डोली पे भी आते हैं, निशान पे भी आते हैं, लेकिन वो डोली पे भी नाचते हैं, वो निशान है देवी का, सब पे आते हैं यहाँ पे। और वो सिर्फ और सिर्फ उन उपासक जी का, श्री अवतार सिंह बर्तवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनकी वजह से हम इस दिल्ली में, जो हम सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे हमें अपनी उत्तराखंड संस्कृति को देखने को मिलेगा, उनकी बदौलत हम यहाँ पे देख रहे हैं। और मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, जो YouTube पे बहुत जगह डाली जाएगी, बहुत सारे लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि यहाँ पे बहुत 9 पौर हवन किया जाता है, किस पौर हवन किया जाता है, वो सिर्फ देवता की मर्जी से होता है, देवता आज्ञा देता है तो ही होता है। पर हाँ, वो माध्यम बनते हैं हमारे वो उपासक जी, हम तो बस छोटे मोटे भक्तगण हैं कि भाई हम सहायता कर सकते हैं, जो कर सकते हैं, लेकिन जो मेन रोल जिसे कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, तो वो उन्हीं का ही है। और उनकी बदौलत हम यहाँ पे जुड़ गए हैं और बहुत 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 खुश है। और आपको पता नहीं वो वाइब फील हो पा रही है नहीं हो पा रही है इस वीडियो में, बट अगर आप अखंड विश्वास दिखाएंगे नागेंद्र देवता पे, तो इस कलयुग में भी उसका नाम लेके भी आप सब कुछ, कितने ही बड़ा दुख क्यों ना हो और कितना ही छोटी दुख क्यों ना हो, वो सब निवारण हो सकता है अगर आप अपने इस नागेंद्र देवता के धाम में आए। छतरपुर में स्थित है ये, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए, और हमारे जो सनातन धर्म को मानते हैं वो ये समझ के, मतलब अलग अलग उससे जो आए हैं, उन्होंने भी ये विश्वास दिखाया अपने हमारे नागेंद्र देवता पे, तो उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, उनके भी सारे दुखों का निवारण हुआ है। तो मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप नागेंद्र देवता के धाम में जरूर आए, और आपके सगे संबंधी दोस्त में कोई भी परेशान है उनको इस धाम के बारे में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय नागेंद्र देवता की। जय नागेंद्र देवता की।